प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। नए सिलेबस के अनुसार आपकी एक्सरसाइज से कुछ सवाल हटाए गए हैं। एक्सरसाइज 8.3 हटा दी गई है, 8.4 का तीसरा सवाल हटा दिया गया है। तो नए सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। तो हमको क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अगर इसका संध विच्छेद करें, इसका विच्छेदन करें इस शब्द का, तो त्रिकोण माने क्या होता? त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने मापन। तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति है। तो बेसिकली जो है हम इसमें क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में एक संबंध स्थापित करते हैं। अगर एक भुजा या एक कोण ज्ञात होता है तो अन्य भुजाओं और अन्य कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का हो, समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। तो कक्षा 10 में हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का ज्ञान करेंगे हम लोग। ठीक है। अब बेसिकली ये समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ऐसी परस्पर दो लंबवत भुजाएं जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पे कौन सा कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये एक भुजा हो जाती है। तो मान लो इसको हमने एक शीर्ष नाम दे दिया ABC। अब कोण B हमारा 90 डिग्री का है। तो जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा, ठीक सामने वाली भुजा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है ये कर्ण कहलाती है। और जो कोण हम ज्ञात करना चाहते हैं, मान लो कोण C हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो जिस कोण को हमें ज्ञात करना है उसके सामने वाली भुजा, ज्ञात करने वाले कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा। ये बातें याद रखनी है आपको, बहुत ढंग से समझना है। ये भुजा कहलाती है लंब। अगर हमको ये कोण ज्ञात करना होता A, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती। और शेष भुजा जो रहती है वो आधार कहलाती है। शेष भुजा क्या कहलाती है? आधार। तो जब ये कर्ण आधार लंब आप सुन रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इस वर्ष हटा दी गई है, लेकिन कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 7 से हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पूरा प्रयोग इस प्रमेय का ही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती, क्या बताया मैंने? कर्ण। कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है।
ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, इसी पे बेस्ड पूरी त्रिकोणमिति आपको मिलेगी। तो ये फार्मूला आपको नहीं भूलना है। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की बात अगर करेंगे तो कर्ण क्या है हमारा, सबसे बड़ी भुजा है AC, लंब हमारा कोण C के सापेक्ष लंब हमारा है AB, और आधार हमारा क्या है BC²। अगर हम कोण A ज्ञात कर रहे हैं तो हम लंब की जगह BC लिख देंगे और आधार की जगह AB लिख देंगे, बस इतना चेंज हो जाता है। कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग H से, इसको P से निरूपित कर देते हैं, और आधार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। आधार को क्या कहते हैं, बेस। तो इसको हम लोग B से निरूपित कर देते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ सूत्र याद करने के लिए। आपको अभी मैं ट्रिक बताऊँगा, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब ये देखो एक त्रिभुज बना हुआ है CBA, यहाँ पे कोण समकोण है। तो अब हम त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बात करें। त्रिकोणमिति अनुपात, अगर किसी कोण A के लिए अगर हम इसको कोण को थीटा भी मान लिया जाता है कभी कभी, इस साइन को क्या कहते हैं, इस साइन को कहते हैं थीटा। ये कोण A का मान है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं, और फिर उनके व्युत्क्रम 3 होते हैं। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को हमको पढ़ना है। कोण A की ज्या, कोण A की, इसको पढ़ना है हम लोगों को साइन, ठीक है। कोण A की ज्या पूरा मान होता है साइन। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है 1 नंबर में कि साइन का पूरा नाम क्या है, हिंदी नाम भी पूछ सकता है। तो इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं साइन A। लिखेंगे ऐसे, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब कोण A, तो कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी हुई, BC, और आपको पता है सबसे लंबी भुजा या 90 के सामने वाली वो कर्ण होती है। तो ये हो गया AC। अब कोण A की कोज्या, कोज्या इसको कहते हैं कोसाइन। पूरा नाम क्या है, कोसाइन। पढ़ते क्या है, कॉस थीटा या कॉस A। ये होता है आधार बटे कर्ण। पूरा नाम भी इनका याद रखना है आपको, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें, AB, और कर्ण सेम है AC। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। और एक तीसरा होता है स्पर्शज्या, स्पर्शज्या जिसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट। और लिखते क्या हैं इसको, लिखते हैं इसको tan थीटा इसके सापेक्ष, या लिखेंगे हमेशा लिखने पढ़ने में tan A, ऐसे प्रयोग होगा। तो इसका मान क्या होता है, लंब बटा आधार। ये त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में हम आपको बता रहे हैं। तो लंब कितना हो गया यहाँ पे BC, आधार कितना हो गया AB। तो ये 3 मेन त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कोण A का कॉसिकेंट जब ज्ञात करना होता है तो ये होता है कॉसिक थीटा। इसको क्या लिखेंगे, कॉसिक थीटा या कॉसिक A, कोण A के सापेक्ष। और ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन अगर हमारा आया था लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कोण A का
सेकेंड, कोण ए का सेकेंड, इसको पढ़ेंगे हम लोग सेक थीटा या सेक ए लिखेंगे। ये क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। तो कॉस ए हमने पढ़ा था आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कोण ए का कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट इसको हम पढ़ते हैं कॉट थीटा, या कोण ए का मान थीटा था तो कॉट ए पढ़ेंगे। ये टैन का उल्टा होता है, स्पर्शज्या का उल्टा होता है टैन ए, तो टैन ए था लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में त्रिकोणमिति रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमिति मान होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात इनको बोलते। तो इनके नाम आपको याद करने हैं, ज्या साइन बोलते हैं उसको, स्पर्शज्या कोसाइन बोलते हैं। इसके पूरे पूरे नाम पूछ दिए जाते हैं। कॉस को कोसाइन कहते हैं, टेंजेंट को टैन कहते हैं, कोटेंजेंट को कॉट कहते हैं, सेकेंड को सेक कहते हैं और कॉसकेंट को कॉसिक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपसे पूछा जाएगा साइन ए या साइन थीटा, तो वो हो जाएगा 1 कॉसिक थीटा, या कॉसिक थीटा तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा तो 1 सेक थीटा हो जाएगा, या सेक थीटा बराबर तो 1 कॉसिक थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर तो 1 कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर करेंगे तो 1 टेन थीटा हो जाएगा। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। अब टैन का मान और याद रखना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर टैन वाले का भाग साइन वाले में लंब बटे कर्ण में आधार बटे कर्ण का भाग दे देंगे, कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लंब बटा आधार बचेगा। यही तो tan थीटा का मान हमने आपको बताया है। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इनको याद करने की 2 ट्रिकियाँ हैं। एक तो आप लाल बटे कक्का से याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, यानी कि L फॉर है लंब, K फॉर है कर्ण और A फॉर है आधार। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। फिर उल्टा कर देंगे तो कॉसिक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा आधार बटे लंब। मतलब पहले लाल बटे कक्का रखिए और बाद वाले 3 को उल्टा कर दीजिए, कक्का बटे लाल कर दीजिए। या अभी हमने आपको बताया था कि कर्ण को कहते हैं एच, कर्ण को एच कहते हैं, और परपेंडिकुलर को पी से, लंब को पी कहते हैं, और आधार को बी से निरूपित करते हैं। तो ये भी याद रखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर मीन्स क्या है, लंब बटे हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टेन। तो इससे आप याद कर लीजिए। तो जो भी आपको सरल लगे उससे आप याद रखिएगा मान, बस ये आपको याद रखना है।